नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है। पहले चरण का मतदान होना है 28 अक्टूबर को और उसके लिए नामांकन की जो आखिरी तिथि है वो 8 अक्टूबर है, यानी कि बस 2 दिन और रह गए। आज 6 अक्टूबर है। सिंहेश्वर हमारे साथ है। सीटों का तालमेल हो गया, गठबंधन फाइनल हो गया दोनों तरफ। जिसको बाहर जाना था वो बाहर चले गए। ऐसे में अब उम्मीदवारों के नाम पर चर्चाएं हो रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो बड़ी लिस्ट आपके पास निकल के आई है, कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है निकल के आई है, क्या कुछ फाइनल हुआ है जो थोड़ी देर में अनाउंस हो सकता है? देखिए आलोक, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पटना लौट आए हैं और आज उम्मीदवारों का ऐलान होगा या ना होगा मीडिया के माध्यम से मुझे नहीं पता, लेकिन सिंबल्स दिए जाने शुरू हो गए हैं। और आपको हम बता दें कि हमारे पास पूरी लिस्ट है। आपको पता है कि महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आई। प्रियंका गांधी की जिद थी कि 70 से एक भी कम सीट नहीं लेंगे। 70 सीटें जो आई हैं उनमें से 45 सीटों पर राजद के साथ सहमति बन चुकी है कि इन 45 सीटों पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार होंगे। बाकी 25 सीटों पर बातचीत चल रही है और जिन 45 सीटों पर सहमति बनी है उनमें कई सीटें चौंकाने वाली है। जैसे बाढ़, पटना जिले का बाढ़ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के खाते में गया है। उम्मीदवार कौन होगा पहले पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन अब मालूम हो रहा है कि सत्येंद्र सिंह हैं कांग्रेस के नेता। बहुत जानकारी अभी नहीं है, संगठन के हैं। तो सत्येंद्र सिंह बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। आपको पता है कि इस सीट पर राजद की मजबूत दावेदारी चल रही थी, लेकिन राजद के खाते में यह सीट नहीं गई। राजद की ओर से नमिता नीरज सिंह, मधु सिंह, सगुन सिंह के नाम चल रहे थे। ठीक इसी प्रकार से चौंकाने वाला क्षेत्र है लालगंज विधानसभा क्षेत्र, जहां कहा जा रहा था कि रामा सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, वो कांग्रेस के खाते में चली गई है। और अब यहां से औरंगाबाद के पूर्व सांसद निखिल कुमार के करीबी माने जाने वाले पप्पू सिंह को उम्मीदवार बनाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। तो ये चौंकाने वाली खबर देखिए भी आपके पास है, उस पर हाँ बिल्कुल बता रहे हैं आपको। तो देखिए इसी प्रकार से बरबीघा से जो कांग्रेस के विधायक थे जीते हुए सुदर्शन, वे जेडीयू में चले गए। तो अब उनकी जगह बरबीघा सीट कांग्रेस के खाते में है। मुन्ना शाही, गजानन शाही उर्फ मुन्ना शाही, जो 2010 से 2015 तक जेडीयू के एमएलए रहे, वे अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और बरबीघा से वे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो बरबीघा में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। मुन्ना शाही, सुदर्शन कुमार और लोजपा का भी उम्मीदवार होगा। और यह भी तय है कि लोजपा के उम्मीदवार वहां सूरजभान सिंह की पसंद के डॉक्टर मधुकर होंगे। आप पूरी सूची की बात करें, देखिए आपको हम पूरी सूची बताते चल रहे हैं कांग्रेस की, जो 45 सीटें। सस्पेंस जो था वो बहुत दिनों से बरकरार था। ऐसे में लाइव स्ट्रीम सबसे पहले आप तक पूरी सूची लेकर आ रहा है। कांग्रेस प्रथम चरण में किन किन उम्मीदवारों को, प्रथम दूसरे तीसरे चरण की सूची भी है। हाँ, 45 पर सहमति बन गई है। देखिए सिर्फ 4 विधानसभा क्षेत्र, देखिए मांझी और बछवाड़ा कांग्रेस के खाते में नहीं गई, जो जीती हुई सीट थी, तो वो लेफ्ट के खाते में चली गई, इसलिए कांग्रेस ने वहां दावेदारी छोड़ी है। ठीक इसी प्रकार से मैंने बरबीघा के बारे में बताया कि बरबीघा में कांग्रेस की दावेदारी रही, लेकिन उनके उम्मीदवार बदल गए। भोरे में देखिए, भोरे में यह हुआ कि भोरे में जो जीते हुए हैं अनिल कुमार, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके भाई, छोटे भाई जो सुनील कुमार है, जो बिहार पुलिस में डीजी थे, वे जेडीयू में शामिल हुए हैं, इसलिए भोरे की दावेदारी भी कांग्रेस ने छोड़ी है। सीट भी लेफ्ट के खाते में गई है। तो देखिए अब आपको हम एक एक सीट का नाम बताते चल रहे हैं जो कांग्रेस के खाते में 45 विधानसभा क्षेत्रों में चली गई। 70 में से 45 वाल्मीकि नगर कांग्रेस के खाते में है। रामनगर कांग्रेस के खाते में गई है। नरकटियागंज कांग्रेस के खाते में गई है। बगहा कांग्रेस के खाते में गई है। नौतन कांग्रेस के खाते में है। बेतिया कांग्रेस के खाते में है। रक्सौल कांग्रेस के खाते में है। रीगा कांग्रेस के खाते में है। बेनीपट्टी कांग्रेस के खाते में है। फूलपरास कांग्रेस के खाते में कृपानाथ पाठक उम्मीदवार होंगे। देखिए हम जो पुराने इनके जीते हुए विधायक हैं उनमें से जो सीटें इन्होंने छोड़ दी लेफ्ट के लिए, या फिर कहे कि इनके विधायक दूसरी जगह चले गए, उन्हें छोड़कर सारे सिटिंग एमएलएस को टिकट मिला है कांग्रेस में। तो फूलपरास में कृपानाथ पाठक उम्मीदवार होने जा रहे हैं। अररिया, बहादुरगंज, अमौर, कसबा, कदवा, प्राणपुर, मनिहारी, कोढ़ा, कुशेश्वर स्थान, देखिए कुशेश्वर स्थान में अब डॉक्टर अशोक राम चुनाव लड़ेंगे। वे अपना विधानसभा क्षेत्र बदल रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, अभी जीते हुए विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र बदलने का निर्णय लिया है। तो कुशेश्वर स्थान से अशोक राम होंगे। लालगंज चौंकाने वाला नाम मैंने आपको बताया ही, तो यहाँ पप्पू सिंह उम्मीदवार होने जा रहे हैं। देखिए टेकारी भी कांग्रेस के खाते में गई है और टेकारी से कांग्रेस के प्रत्याशी हो रहे हैं अशोक गगन।
अशोक गगन पटना जिले के विक्रम के अम्हारा के रहने वाले हैं। हाँ, देखना होगा कि वे दूसरे क्षेत्र में जाकर कौन सा करिश्मा दिखा पाते हैं, क्योंकि वहां राजद की भी दावेदारी थी, परवीन शर्मा का नाम चल रहा था। हमने उम्मीदवार घोषित कर दिया अनिल कुमार, मतलब एनडीए से अनिल कुमार उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो अशोक गगन जिनके नाम कांग्रेस की सीट गई है, वे वहां जाकर कौन सा करिश्मा दिखाते हैं, देखने वाली बात होगी। हमें खबर यह भी है कि लोजपा भी वहां किसी मजबूत भूमिहार उम्मीदवार को चुनाव मैदान मिलाने जा रहा है। राजा पाकर में प्रतिमा देवी को टिकट मिल रहा है। रामसुंदर दास, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास की पौत्री हैं। बेगूसराय अमिता भूषण, बिल्कुल स्पष्ट है। बेलदौर, खगड़िया का बेलदौर, चंदन यादव को टिकट मिला है कांग्रेस का। देखिए, चंदन यादव की चर्चा लोकसभा चुनाव के वक्त भी हो रही थी। चंदन यादव की जो पत्नी है राहुल गांधी के सेक्रेटेरिएट में काम करती हैं, तो चंदन यादव बेलदौर से उम्मीदवार होंगे। कहलगांव में सदानंद सिंह, बिहार विधानसभा में सबसे अधिक बार जीतने वाले विधायक, 9 बार लगभग वो जीत चुके हैं। जी, लगभग नहीं, जीते ही हैं। मतलब उस वक्त भी जब कांग्रेस अकेले लड़ी थी, उस वक्त भी सदानंद सिंह जीते थे। तो सदानंद सिंह ने अपनी विरासत जो है अपने बेटे को सौंपी है, और उनके बेटे जो हैं शुभानंद मुकेश, वे चुनाव लड़ेंगे कहलगांव से इस दफे। और भागलपुर में अजीत शर्मा, कोई बात नहीं। अमरपुर में जितेंद्र सिंह, बांका जिले के अमरपुर में जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर। सुल्तानगंज, भागलपुर जिले में ही, यहां ललन यादव, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र मुंगेर में अजय सिंह उम्मीदवार होंगे। लखीसराय सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है। और अनीस सिंह, ये एक मिठाई विक्रेता हैं, कांग्रेस में लगे हुए थे, तो इन्हें टिकट मिला है। मतलब विजय कुमार सिन्हा के मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार उनका मुकाबला करेंगे। बरबीघा के बारे में मैंने बता ही दिया कि यहां मुन्ना शाही चुनाव लड़ेंगे, परसों नामांकन करने जा रहे हैं। बाढ़ में सत्येंद्र सिंह, आपको हमने बताया। विक्रम में देखिए सिद्धार्थ पहले से जीते हुए हैं, वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। बक्सर में मुन्ना तिवारी को फिर से टिकट मिल गया है। राजपुर में विश्वनाथ राम, देखिए विश्वनाथ राम पहले भाजपा में थे, चुनाव भी लड़े थे, इन्हें कल ही पार्टी में शामिल कराया गया और इन्हें टिकट दे दिया गया है। चैनपुर की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई। करगहर की सीट कांग्रेस के खाते में आ गई। राजद की बहुत मजबूत दावेदारी थी, लेकिन करगहर की सीट कांग्रेस के दावेदारी में खाते में आई है। और यहां गिरीश नारायण मिश्र, पुराने कांग्रेसी रहे हैं, लंबे, अब तो साइड स्मृति शेष हैं, उनके बेटे को टिकट मिला है। ठीक है, उनके बेटे को टिकट मिला है। कुटुंबा, औरंगाबाद में कुटुंबा सिटिंग सीट है। औरंगाबाद शहरी विधानसभा क्षेत्र सिटिंग सीट है। गया टाउन, टेकारी, वजीरगंज में आपको पता है कि अवधेश कुमार सिंह उम्मीदवार होंगे। हिसुआ में देखिए आदित्य सिंह की बहू नीतू सिंह को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जा रहा है, या कहें कि बना दिया गया है। उनका मुकाबला अनिल सिंह से होगा, जो बीजेपी के विधायक हैं। बारसलीगंज भी कांग्रेस के जिम्मे गई है। बारसलीगंज में सतीश कुमार सिंह उर्फ मंटन सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। सिकंदरा में फिर से बंटी चौधरी, कहा जा रहा है कि बहुत विरोध था, लेकिन सिटिंग थे, इसलिए उन्हें टिकट मिल गया। तो ये सारी सीटें जो हैं इन्हें मिली है, और अब कांग्रेस लड़ने को तैयार है। इन 45 सीटों पर 25 सीटों के लिए बातचीत चल रही है। यह बातचीत भी 1-2 दिनों में समाप्त हो जाएगी। देखिए, अभी खबर मिल रही है कि मदन मोहन झा, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर काफी भीड़ लगी हुई है। लोग सिंबल लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और शुभकामनाएं लेने और देने का क्रम चल रहा है। वे कल रात को ही दिल्ली से पटना आए हैं। तो कांग्रेस की सीट 45, फिर से आपको हम बता दें जो दर्शक नहीं सुन पाए हैं, वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, नौतन, बेतिया, रक्सौल, दीघा, बेनीपट्टी, फूलपरास, अररिया, बहादुरगंज, अमौर, कसबा, कदमा, प्राणपुर, मनिहारी, कोरहा, कुशेश्वर स्थान, लालगंज, राजापाकर, बेगूसराय, बेलदौर, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, अमरपुर, जमालपुर, लखीसराय, बरबीघा, बाढ़, विक्रम, बक्सर, राजपुर, चैनपुर, करगहर, कुटुंबा, औरंगाबाद, गया टाउन, टेकारी, वजीरगंज, हिसुआ, बासलीगंज और सिकंदरा। बाकी 25 सीटें 1-2 दिनों में फाइनल हो जाएगी। आलोक, यही कांग्रेस को लेकर अपडेट है। मिलाकर कांग्रेस को लेकर यह अपडेट था। महागठबंधन में भी लगभग आरजेडी में भी लोगों को सिंबल मिलना शुरू हो चुका है। कई लोगों को कल भी हमने देखा है कि सिंबल मिल गया है। जहानाबाद की बात करें या कुछ जगहों की बात करें, तो मतलब पहले चरण के लिए जो उम्मीदवार है उन्हें सिंबल दे दिया गया है। औपचारिक घोषणा जो है वो किसी वक्त हो सकती है। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस की बात हो गई, हम लोग और भी बात करेंगे। एनडीए की बातें हम कर लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, एनडीए की बात हम और किसी दूसरे वीडियो में करते हैं। देखिए, तो कुल मिलाकर जो बात हुई कांग्रेस की और महागठबंधन की, वह आपने सुनी है और आपको पता चल गया है कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिन्हें सिंबल मिले जा रहा है, खास करके कांग्रेस को लेकर जहां सस्पेंस प्रकार था। ऐसे में सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना अपना सिंबल लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में निकलना शुरू कर चुके हैं। आप लाइव स्ट्रीम देते रहे। दूसरे वीडियो में हम एनडीए को लेकर भी चर्चा करेंगे। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।